रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि अपोजिशन को जलसों की मुकम्मल इजाज़त होगी, बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म इस फैसले तक पहुँचे कैसे? तो उन्हें तो अपोजिशन के बयानात पर इससे पहले हमने देखा है बड़ा एतराज़ होता है, तो ये मुशावरत से, बाहमी मशवरे से फैसला हुआ फिर? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सुबह बखैर। पहले भी निकले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, जलसों की इजाज़त थी, जमहूरियत में उनका हक़ है पुरअमन एहतजाज करना और वो ज़रूर इस हक़ को एक्सरसाइज करें। इसमें तो कभी से भी कोई भी हमने रुकावट खड़ी नहीं की है, बल्कि जब हम अपोजिशन में थे और हम जब जलसे करते थे तो हमें हर जलसे में हमारे सामने रुकावटें खड़ी करते थे। बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि हर जगह हम पहुंचते थे तो हमें स्टेज तक पहुंचना, जलसा गाह तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जगह जगह कंटेनर्स लगाए होते थे, पुलिस खड़ी होती थी, हमारे रास्ते रोके जाते थे, हमारे लोगों को नहीं आने दिया जाता था, हर तरह की रुकावट होती थी। लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है, हमने पिछली बार भी इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई है, कंटेनर लेके ये निकले हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपको कंटेनर चाहिए तो वो भी हम दे देते हैं। तो हमारी सोच जो है वो बहुत जमहूरी है और हम किसी किस्म की कोई भी रुकावट खड़ी करने पे यकीन नहीं रखते। और इस बार भी अगर इनको कंटेनर भी चाहिए तो वो भी हाज़िर है। गोया हमारा कंटेनर बड़ा सादा सा है। सुना है कि इनके पास जो कंटेनर है वो इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया, जापान से, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हमारा सादा सा कंटेनर है। लेकिन अगर वो भी चाहिए तो हाज़िर है। और अगर लोग भी चाहिए, क्योंकि जलसों में इनके पास तो लोग नहीं होते, लोग तो नहीं आते इनके साथ, तो वो भी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जलसे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, आपकी बड़ी जेनरस ऑफर्स हैं। जेनरस ऑफर्स भी हैं, आप तो हेल्प आउट करने का भी ऑफर्स दे रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि PDM का पहला जलसा होना जा रहा है गुजरांवाला में। पंजाब हुकूमत एट लार्ज इन्होंने ना इजाज़त दी है और ना किसी भी किस्म का ताउन कर रही है। जिस तरह आप तो बड़े ऑफर्स दे रहे हैं एंड यू वांट टू मेक इट ईजी फॉर देम, वहाँ से कोई ऐसी ऑफर नहीं आई, तो क्या पंजाब हुकूमत तक वज़ीर आज़म की हिदायत नहीं पहुँची? जलसे के करीब जाके जो भी इसकी लिखत पढ़त होती है, NOC तो दरकार होता है और हमने भी हमेशा लिया है। वो आखिरी कुछ दिनों में ही जो है वो मामलात तय पाते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और वो जो भी ये अप्लाई करेंगे या लेंगे, टाइम होता है उसमें, वेन्यू होता है उसमें, बाकी चीज़ें होती हैं, तो ज़ाहिर है वो तो उनको मिलेगा ही, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात बयानिया की जो आपने पूछा था, तो बयानिया बिल्कुल, अगर रियासत मुखालिफ कोई बयानिया है या इदारों पे कोई तनकीद हो रही है, इदारों को बुरा भला कहा जा रहा है, तो ये बयानिया जो है ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता किसी भी पाकिस्तानी के लिए, तो उसकी तो इजाज़त कतई नहीं है। अच्छा फैसल, इस पूरे मामले में एक बहुत हसास इशू है अमन व अमान का। हुकूमत जलसों की छूट देने के बाद इस चीज़ से लाताल्लुक तो नहीं हो सकती। अमन व अमान कायम रखने के लिए आप अपोजिशन रहनुमाओं से राबते में हैं, नहीं हैं, सिक्योरिटी वगैरह तय कर ली गई है? बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली हुकूमत पर ही है। देखिए, ये एक इंतज़ामी मामला है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती है इसको। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो में बात करें तो हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि अमन व अमान, लेकिन उनको चाहिए कि कानून के अंदर रहते हुए और तरीके के साथ आप प्रोटेस्ट करें या जलसे करें या जलसियाँ करें या जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए। जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो वहाँ पे कानून हरकत में ज़रूर आएगा। और ये इस बात का कतन मतलब नहीं है कि हमने बिल्कुल ही इनको कुछ छूट दे दी है, नहीं। कानून के दायरे कार के अंदर रहते रहते ये जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। और जो कारकुनान हैं PMLN के या पीपल्स पार्टी के, थोड़े बहुत जो इसमें शिरकत करेंगे, उनको ख़ास तौर पे, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं और उनकी हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इसलिए उनके साथ भी ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब भी कोई चीज़ लॉक होती है तो उस हवाले से पूरे SOPs और सारी चीज़ें देती है। हुकूमत का तो पूरा उनको ताउन हासिल रहेगा और है भी, लेकिन अगेन बात यह है कि कानून से बाहर आप नहीं जा सकते।
चलें, थैंक यू सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ बात करने का। थे। मौका ये भी वैसे नहीं हाथ से जाने देते ऑपोजिशन को चोट करने पे, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। हाँ, नहीं, और यही फर्क है पीटीआई के रहनुमा जैसे फैसल जावेद हैं और कुछ दीगर लोग जो समझ नहीं आता फिर वो अनगाइडेड मिसाइल बन जाते हैं ना। हाँ, बट नॉट सेनेटर फैसल।